बोलो श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो संत समाज की जय। बोलो नंगली दरबार की जय। आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत दिन पर आप लोगों से मुलाकात हो रही है, तो आज चर्चा होगी कि वास्तव में असली शांति है कहाँ। शांति तो खोजते खोजते इंसान का बचपना, जवानी, बुढ़ापा, पूरा जीवन की अवस्थाएं निकल गईं, लेकिन वास्तव में इंसान शांति को नहीं प्राप्त कर सका। जीवन तो ख़त्म हो गया, लेकिन शांति नहीं मिला, और इंसान जीवन भर शांति ही खोजता है। कोई रुपए पैसे में खोजता है, कोई बीवी बच्चों में खोजता है, कोई घर मकान प्रॉपर्टी में खोजता है, लेकिन पाता नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि वो पाता नहीं है। तो होता क्या है कि जीवन भी निकल जाता है हाथ से और शांति भी नहीं पाता है, तो उसका घाटे में सौदा होता है। जीवन भर नफ़ा की तलाश में, फ़ायदे की तलाश में, और हाथ आया घाटा। तो कहने का मतलब है, हम यह देव दुर्लभ जीवन पाकर यहाँ घाटे का सौदा करने आए हैं क्या? संत महापुरुष यही चेत कराते हैं, याद कराते हैं, चेतावनी देते हैं कि हम यहाँ घाटे का सौदा करने नहीं आए हैं, हम यहाँ फ़ायदे का सौदा करने आए हैं। अब जो है, आप कहेंगे फ़ायदा कैसे होगा? आखिर इस दुनियादारी में घाटा ही घाटा है। आप बारीकी से निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए कि दुनियादारी में जितना हम भटकेंगे, घाटा के अलावा फ़ायदा नहीं है। हमारा यह कीमती जीवन, इतना अनमोल जीवन मिला है इस समय, और यह अगर हम घाटे के सौदे में इसको गंवा देंगे तो ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं कि अगर फ़ायदा करना है और वास्तव में शांति अगर पाना है, सुकून पाना है, जीवन में आनंद पाना है, तो वो आनंद, वो सुकून, वो शांति आपको बाहरी चीज़ों में नहीं मिलेगा। बेटा बेटी में, स्त्री में, घर मकान में और धन दौलत में कभी नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो अपने अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, अपने अंदर मिलेगा। अब आप कहेंगे कि अपने अंदर कैसे मिलेगा, अपने अंदर कैसे, कहाँ है? तो बता दें आपको, यह जो हाड़ मांस का यह शरीर है, रक्त मलमूत्र का यह शरीर है, इसी में वो आनंद का खजाना भी है, छिपा है। वो शांति का खजाना भी इसी में छिपा है। इसीलिए बिना गुरु के उसकी पहचान नहीं होती, उसका बोध नहीं होता, और जब तक उसका बोध नहीं होता तब तक हम अज्ञानी की तरह बाहर ही भटकते रहते हैं, बाहर ही दौड़ लगाते रहते हैं शांति, सुकून, आनंद पाने के लिए। इसीलिए गुरु के अधीन है ये विद्या। वो भी कैसे गुरु? तत्वदर्शी गुरु, आडंबरी गुरु नहीं, बनावटी गुरु नहीं, नाम के गुरु नहीं,
जो काम के गुरु हैं, जो आपको आपके इसी काया नगरी में आपको उस आनंद का, उस शांति का आपको पहचान करा दें, बोध करा दें, मुलाकात करा दें, आपसे ही आपका मुलाकात करा दें। एक और ये अलग से हमने भाषा बोला कि आपको आपसे मिला दे। जब हम अभी तो हम दुनिया से मिल रहे हैं, उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमें बेचैनी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, अशांति के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस दिन हम अपने आप से मिल जाएंगे, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाएंगे, तो हमें वो असली शांति मिल जाएगी, असली सुख मिल जाएगा। लेकिन हम बहिर्मुख तो संसार में पैदा होते ही धीरे धीरे हो जाते हैं, संसार का देखते सुनते बोलते। लेकिन अंतर्मुख हम तभी हो पाएंगे जब हमें ऐसे गुरु मिलें जो हमारा ध्यान बाहर से मोड़कर अंदर की तरफ घुमा दें। इस पर कबीर साहब ने भी प्रकाश डाला है कि सूरत फंसी संसार में तासे हो गए दूर, और सूरत पलट अंदर करो तो आठों पहर हजूर। अब महापुरुषों ने तो बहुत इशारा किया, बहुत तरीके से समझाया, लेकिन जब तक ऐसे महापुरुष संत से हम नहीं मिलेंगे जो बाहर से हमें अंदर घुमाना जानते हैं, अंदर प्रवेश कराना जानते हैं, तब तक हम चाहे जितना योग यज्ञ जप तप नियम संयम आचार विचार सब कुछ कर लें, हम बाहर से अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हमारा ध्यान बाहर से अंदर नहीं घूमेगा। इसीलिए ऐसे संत महापुरुष से मिलना ज़रूरी है जो आपको आपका ध्यान जो बाहर है, सोते जागते आपका ध्यान अंदर घुमा दें, प्रवेश करा दें। इसीलिए रामचरितमानस भी कहती है कि अब की पासा ना फिरा तो फिर 84 जाए। तो कहने का मतलब है कि पासा फिरना यही है कि हमारा ध्यान बाहर से अंदर मुड़ जाए। हमारा जो ध्यान बाहर संसार में है अंदर मुड़ जाएगा तो हम अपने आप को देखने लगेंगे, हमें अपने आप का पहचान होगा। और जब तक हमें अपने आप का पहचान नहीं होगा तब तक हम असली शांति कभी नहीं पाएंगे, असली सुख नहीं पाएंगे, हमें सुकून नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आनंद हमारे ही भीतर है। वो अंदर ध्यान जब हमारा जाएगा तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमारा यही आप लोगों से जोर देकर कहना है कि किसी ऐसे संत महापुरुष के पास जाइए जो आपका ध्यान मोड़ दे, घुमा दे बाहर से अंदर की तरफ। जब हम उसका अभ्यास करने लग जाएंगे तो हम देखेंगे और पाएंगे कि वास्तव में हमारे ही अंदर आनंद है, हमारे ही अंदर वो असली सुख है, बाहर नहीं है। जब हम अपने अंदर पा जाएंगे तब हमें हमारी भावना ऐसी परिवर्तित हो जाएगी कि बाहर का हम देखते सुनते रहेंगे लेकिन हम अपने उसी आनंद में स्थिर रहेंगे, एकाग्र रहेंगे। तो इसलिए हमारा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही निवेदन है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।